हरिओम। आज हम लोग शिव महिम्न स्तोत्र का 26वां श्लोक देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक बार हम पहले श्लोक का पाठ करते हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। पहली पंक्ति देखते हैं। त्वमर्कस् त्वमर्कस् त्वं सोमस् त्वं सोमस। अब यहाँ पर जब हम लोग पाठ करेंगे तो उसका छंदी विच्छेद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग पाठ करेंगे। त्वम अर्कस त्वम सोमस। अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो ये जो स है वो विसर्ग होता है। त्वम अर्कः त्वम सोमः त्वमसि पवनः त्वम हुतवः। इस तरह से यहाँ पर वो विसर्ग होता है। अब पाठ करते समय हम लोग जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही बोलेंगे। त्वमर्कस् त्वमर्कस् त्वं सोमस् त्वं सोमस् त्वमसि पवनस् त्वमसि पवनस् त्वं हुतवः त्वं हुतवः। यहाँ पर हुतवः तो जो ह अंत में उसके बाद जो विसर्ग है वो अगली पंक्ति में हम लोग देखें कि वहाँ प्रारंभ में स आधा है, तो वो जो स आधा है वो हुतवः के साथ विसर्ग हो जाता है। तो हुतवः। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः। अब इसको चैंट करते हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः। एक बार फिर से पूरी लाइन देखते हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः। अब अगली पंक्ति देखें। त्वमापस् त्वमापस् त्वं त्वं व्योम व्योम त्वमु त्वमु धरणिरात्मा धरणिरात्मा त्वमिति त्वमिति च त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च त्वमापस्त्वं व्योम त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च
त्वमुद्धरणिरात्मा त्वमिति च त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुद्धरणिरात्मा त्वमिति च। अब पहली और दूसरी लाइन का पाठ साथ में करेंगे। त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुद्धरणिरात्मा त्वमिति च। चलिए आगे देखते हैं। परिच्छिन्नामेवं परिच्छिन्नामेवं त्वयि त्वयि परिणता परिणता बिभ्रतु बिभ्रतु गिरं गिरं। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं। परिच्छिन्नामेवं परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं। अब तीनों पंक्तियां साथ में बोलेंगे। त्वमर्कस्त्वं सोमस् त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुद्धरणिरात्मा त्वमिति च। परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं। अब अंतिम पंक्ति देखें। न न विद्मस्तत्त्वं विद्मस्तत्त्वं। दो बार तत् है। न न विद्मस्तत्त्वं तत्त्वं विद्मस्तत्त्वं। वयमिह वयमिह तु तु यत्त्वं यत्त्वं न न भवसि भवसि। न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। न वेद्मस्तत्त्वं न वेद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। न वेद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। अब यहाँ पर जब हम लोग भवसि बोलते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि भवसि सी में ह्रस्व ई है तो भवसि। लेकिन जब हम लोग पाठ करते हैं तो पाठ करते समय जो छंद का लय होता है उसमें खत्म करते करते वहाँ पर सी थोड़ा सुनने में दीर्घ लगता है। जैसे वयमिह तु यत्त्वं न भवसि, क्योंकि खत्म कर रहे हैं, लास्ट में है तो वहाँ पर एकदम से ब्रेक लगाना वो उस लय को तोड़ देता है। तो हम लोग लय को धीमे धीमे पूरा करने के लिए थोड़ा सा वो लंबा खिंच जाता है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये भवसि ह्रस्व ई है। तो एक बार फिर देखते हैं।
न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। अब पूरा श्लोक एक बार हम पाठ करते हैं। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न वेद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। हरि ओम।